जरा, साबुन, टूथपेस्ट, यहाँ तक कि माचिस भी अब हलाल हो गई है। मतलब अब चिंगारी भी धर्म देखकर जलनी चाहिए क्या? यही तो सवाल उठाया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जब उन्होंने साफ साफ कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ एक मार्क नहीं है, ये एक साजिश है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट के नाम पर जो पैसा वसूला जा रहा है वही आगे जाकर आतंकवाद, धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे कामों में लगाया जा रहा है। सुनिए यूपी के सीएम क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप जब कोई सामान खरीदते हैं तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। यानी हर वस्तु में हलाल सर्टिफिकेशन हमने यूपी में बैन किया है। मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दियसलाई का भी हलाल। मैं भौचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं 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 एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो सुना आपने, अब इस पूरे मुद्दे से यूपी में एक अलग बवाल छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजनीतिक इस्लाम को लेकर नई चर्चा छिड़ चुकी है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इस पर पूरी तरीके से बिफर पड़े हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर के एक कार्यक्रम में जनता से गुजारिश की थी कि वे हलाल उत्पाद ना खरीदें, क्योंकि इस सर्टिफिकेशन से मिलने वाला धन आतंकवाद और धर्मांतरण जैसी अन्य गतिविधियों में शामिल होगा है और इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बलरामपुर में धर्मांतरण में शामिल छांगुर जैसे लोग विदेशी फंडिंग के साथ हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर मिले पैसों का इस्तेमाल गलत कामों में कर रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि देश में ब्रिटिश और फ्रांस के उपनिवेशवाद की तो काफी चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की चर्चा नहीं होती है, जबकि इसने सनातन आस्था पर सबसे बड़ी चोट पहुंचाई है। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा सांगा और गुरु गोविंद जैसे और महाराणा प्रताप जैसे राजनीतिक इस्लाम के विरोध में उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन इस पर अब कोई बहस क्यों नहीं होती? आखिरकार इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? अगर बात करें तो इस हलाल सर्टिफिकेट की, तो जो नाम से तो बड़ा शरीफ सा लगता है, लेकिन खेल अंदर से बहुत गहरा है। असल में ये एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो कहता है कि भाई ये चीज इस्लामी नियमों के मुताबिक बनी है। मतलब मांस, दवा, साबुन, कपड़े, अब तो पानी पर भी ये चर्चा होने लग गई है। सब पर नजर है, ये सब जो बनाया जा रहा है उसमें कुछ हराम का तो नहीं है। ये कहीं ना कहीं इस सर्टिफिकेट का काम है। अब तक जो ये सब चल रहा था तब तक तो ये बात ठीक थी, पर समस्या तब शुरू हुई जब हर चीज को धर्म की लैब में जांचना शुरू कर दिया गया और इसका फायदा उठाकर कुछ लोग अरबों का बिजनेस करने लगे और उसी पैसे से देश के खिलाफ जाल तक बुनने लगे। अब योगी सरकार ने न सिर्फ इस गिरोह पर एक्शन लिया है, बल्कि यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पादों की बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। और जब जांच हुई तो पता चला कि करीब 25,000 करोड़ रुपए के उत्पाद इस पर हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े हुए हैं। अरे भाई, सरकार ने ना तो इसकी अनुमति दी और ना ही इसकी मान्यता दी, तो ये फिर खेल चल कैसे रहा था? सीएम योगी ने कहा कि देश में आज भी जलालुद्दीन और छांगुर जैसे लोग राजनीतिक इस्लाम विचारधारा को बढ़ाने के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं और जो कहीं ना कहीं समाज में दिखाई भी दे रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग पर कार्रवाई के साथ भाजपा सरकार ने हलाल सर्टिफिकेशन प्रोडक्ट के प्रदेश में बिक्री पर रोक लगाई। बलरामपुर से लेकर आगरा तक फैले छांगुर के संगठित गिरोह पर एक्शन लिया गया। छांगुर को हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर धोखाधड़ी में संलिप्त पाया गया। छांगुर के पास फंडिंग दूसरे देश से नहीं बल्कि अपने ही देश के भीतर से हो रही थी। ये पैसा हलाल सर्टिफिकेशन के नाम का पैसा है। मुख्यमंत्री ने लोगों को सलाह दी कि आप जब भी कोई सामान खरीदते हैं तो देखें उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा। उन्होंने हैरत जताई कि साबुन, कपड़े और माचिस का भी हलाल सर्टिफिकेशन होने लग गया है। ये बड़ी साजिश
हो रही है, क्योंकि माचिस तो हलाल नहीं है बल्कि झटके से जलने वाली चीज होती है। माचिस हमेशा झटके से ही जलेगी। लेकिन इन सब पूरे मुद्दे में अगर देखा जाए तो यूपी सरकार ने जब जांच की तब पता चला था कि 25,000 करोड़ रुपए के उत्पाद देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े हुए हैं, जबकि केंद्र या राज्य सरकार इसे मान्यता नहीं देती है। लिहाजा हलाल सर्टिफिकेशन वाले उत्पाद ना खरीदे और सिर्फ वही सामान खरीदे जिन पर उचित जीएसटी दिया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिरकार हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है। हलाल सर्टिफिकेट एक इस्लामिक प्रमाण पत्र होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कोई उत्पाद या सेवा इस्लामिक धार्मिक कानूनों के अनुसार पूरी तरीके से हलाल है, जैसे कि मांस, खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ आदि। इसका मतलब है कि वह उत्पाद या सेवा मुसलमानों के लिए धार्मिक रूप से अनुमति प्राप्त है और उसमें कोई भी हराम सामग्री नहीं मिलाई गई है। हलाल सर्टिफिकेट इस्लामिक मजहब की गारंटी देता है और उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाता है कि वे जो वस्तु या सेवा खरीद रहे हैं वह इस्लामिक तरीकों से शुद्ध और सुरक्षित है। इस सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के बाद आप किसी भी प्रोडक्ट को हलाल के सर्टिफिकेट देखने के बाद खरीद सकते हैं, लेकिन ये सर्टिफिकेट मुसलमानों के लिए है, तो ये बाकी धर्मों पर आखिरकार थोपा क्यों जा रहा है? ये बात कहीं ना कहीं सोचने वाली है। सवाल ये नहीं है कि हलाल क्या है, सवाल ये है कि ये किसके लिए बनाया गया है। अगर हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ खाने तक रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब बात माचिस, साबुन, कपड़े और पानी तक पहुंच जाए तो समझ जाइए कि खेल सिर्फ व्यापार का नहीं है, बल्कि ये खेल पूरा विचारधारा का है। और योगी ने जो कहा वो सीधा और साफ था कि सनातन को चोट पहुंचाने वालों से सावधान रहो। जो अपने धर्म के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहे हैं उन्हें सर्टिफिकेट नहीं बल्कि सबक मिलना चाहिए। अब फैसला जनता के हाथ में है, आपके हाथ में है कि आपको सामान खरीदना है हलाल सर्टिफिकेट का या नहीं। सवाल बस इतना है कि जब अगली बार आप कोई सामान खरीदो तो उस पर देखो कि क्या लिखा हुआ है, हलाल या भारत का हित। क्या चाहोगे, सनातन की रक्षा या सर्टिफिकेट के नाम पर चल रही साजिश में भागीदारी? आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।